नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपके कोरोना वायरस के लक्षण या बचाव पर आधारित है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस एक भयावह बीमारी है, तो इससे बचने के लिए यह लक्षण है क्या, इसका बचाव कैसे किया जाए, तो आइए आज इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के संपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं। कोरोना वायरस यह चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। इसे कोविड-19 कहा जाता है। इस वायरस का जो पीएच होता है 5.5 से लेकर 8.5 के बीच होता है। कोविड-19 से बचाव, सबसे आपको इस बचाव जरूरी है। क्योंकि यह वायरस है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मास्क लगाएं, 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग मास्क अच्छी तरह नहीं लगाते हैं, तो मास्क लगाने का जो तरीका है, नाक और मुंह पूरी तरह ढका होना चाहिए। सूत्रों से पता लगा है कि अगर 2 लोग मास्क लगाकर बात करते हैं तो उसमें कोविड-19 फैलने की खतरा केवल 1% तक है। यदि एक लोग केवल मास्क लगाकर बात करते हैं तो उसमें 50% है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर जाएं और लोगों से बात करें तो 6 फीट की दूरी बनाए रखें तथा मास्क अच्छी तरह लगाए रखना है, तथा आप भी मास्क पहने और दूसरों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि भारत जैसे देश में आप जानते हैं कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितने अन्य देशों की है, तो यहाँ का सबसे अच्छा बचाव है मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोए और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे। कोविड-19 से 5वां सबसे आसान तरीका है बचाव का, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन के बारे में लोगों की कुछ गलतफहमियां हैं, तो आपको इस वीडियो में मैं इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं कि आपके भारत में इस समय 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं और तीनों वैक्सीन सुरक्षा कवच की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसमें हल्का बदन दर्द होगा, जुखाम होगा, अन्य प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं पैदा करना है। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। अब यह वैक्सीन आपको भारत में 3 प्रकार के उपलब्ध है: कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जो रूस से आया हुआ है, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड यह भारत की अपनी वैक्सीन है। यह कोवैक्सीन भारत की कंपनी ICMR भारत बायोटेक है। जो वैक्सीन का जो प्रकार है इनएक्टिवेटेड डेड कोरोना वायरस से बना हुआ है। यह 2 डोज लेना है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन के बाद लेना है, जो 78% प्रभावी है, और यह केवल भारत में उपलब्ध है। दूसरा जो है कोविशील्ड जो हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राज़ेनेका और भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। यह जो वायरल वेक्टर जो है चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस से बना हुआ है। इसका भाई टीके के 2 डोज लेना है। पहली डोज के बाद ये दूसरी डोज 42 से 56 दिन के अंतराल में आपको ले लेना है, जो 81% तक कारगर है और 80 से अधिक देशों में यह जा चुका है। और तीसरा जो है स्पुतनिक 5, यह रूस में बना हुआ है और यह भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब बना रही है। यह वायरल वेक्टर इनमें 2 अलग अलग वायरस से है, इसीलिए इसके दोनों डोज अलग अलग है।
दोनों में अलग अलग वायरस है, इसलिए दोनों को लगवाना बहुत ज़रूरी है। 21 दिन के बाद कभी भी इसकी डोज को लगवा सकते हैं। यह 90% कारगर है और 60 देशों से अधिक देशों में यह चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि भारत की 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और रूस से आई हुई स्पुतनिक 5 है। तो यह तीनों वैक्सीन भारत में उपलब्ध है और दोनों टीकों को अवश्य लें। इसमें कोई गलतफहमी पैदा करने की जरूरत नहीं है। इसका जो साइड इफेक्ट है उसमें हल्का दर्द, सूजन, बुखार, सर्दी जुकाम, सिर और हाथ पैर में दर्द हो सकता है। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो चिकित्सक से सलाह जरूर लें। और यह सुरक्षा कवच आपको बनाता है, इसलिए कोविड-19 के बचाव में वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कोविड-19 के लक्षण। कोविड-19 के क्या लक्षण हैं? पहला है गला का सूखना, दूसरा है सूखी खांसी होगा, तीसरा बुखार आएगा, चौथा थकान महसूस होगा, पांचवा गले में खराश होगा, छठवा दस्त, सर दर्द और बदन दर्द हो सकता है, सातवां स्वाद और गंध का पता न चलना, आठवां आँख आना, त्वचा पर चकत्ते आना, और 9 है हाथ या पैर के उंगलियों का रंग बदल जाना। यह कोविड-19 के कुछ सामान्य लक्षण हैं, लेकिन कोविड-19 के कुछ गंभीर लक्षण हैं जो इस प्रकार है। कोविड-19 के गंभीर लक्षण, पहला है सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना, दूसरा है सीने में दर्द या दबाव होना, और तीसरा है बोलने या चलने फिरने में असमर्थता। तो ये कोविड-19 के गंभीर लक्षण है, और यह लक्षण दिखाई दे तो आप जरूर कोविड-19 का टेस्ट जरूर करवाएं। गंभीर लक्षण दिखाई देने पर आप कोविड-19 की जांच अवश्य कराएं। यह जांच का जो नाम है RT-PCR टेस्ट, इसका जो फुल नेम है रियल टाइम पॉलीमेरेज क्वांटिटेटिव चेन रिएक्शन। या RT-PCR टेस्ट के द्वारा आपको पता लगाया जाता है कि आपकी कोविड-19 से आप प्रभावित हैं। तो यह टेस्ट आपके प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर या अलग अलग जगहों पर आपको उपलब्ध है, तो कोविड-19 की जांच अवश्य कराएं। अब आप बात करते हैं कि कोरोना के 3 चरण। कोरोना के 3 चरण किस प्रकार हैं? यह पहला चरण है केवल नाक में। रिकवरी का जो समय है आधा दिन होता है। इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता, इसे एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। और इसका जो उपाय है वह एक्सट्रीम इनहेलिंग, भाप ले और विटामिन सी लेने से यह नाक में जो कोरोना आपको प्रभावित हुआ है यह समाप्त हो जाता है। और दूसरा जो चरण इसका है वह है गले में खराश। इसका रिकवरी जो समय है वह 1 दिन होता है, और इसका जो उपाय है वह है गर्म पानी की गरारे करें, पानी में गर्म पानी ले, पीने में गर्म पानी ले, विटामिन सी एवं बी कॉम्प्लेक्स ले। अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल का प्रयोग करें, और एंटीबायोटिक डॉक्टर के सलाह पर आप ले सकते हैं। और जो सबसे खतरनाक जो स्टेज है वह तीसरा है फेफड़े में खांसी। 4 से 5 दिन में खांसी और सांस फूलने लगता है। इसका उपाय है गर्म पानी के गरारे करें, गर्म पानी पिए, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स एवं पैरासीटामोल का प्रयोग करें, गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल का जांच करते रहें। सामान्यतः 98 से 100 के बीच ऑक्सीमीटर का लेवल ऑक्सीजन का होता है, लेकिन यदि 92 पर आपका ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेने की अति आवश्यक है। आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं किसी भी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। चूँकि कोरोना वायरस का pH 5.5 से 8.5 तक होता है, तो इससे बचने के लिए निम्न चीज़ों का सेवन अवश्य करें। हरा नींबू, इसका pH 9.9 होता है। लहसुन
इसका pH 13.2 होता है। आम का pH जो है 8.7 होता है। संतरे का जो pH है 9.2 होता है। अनानास का जो होता है 12.7 होता है। एवोकाडो का होता है 15.6 और आंवला में भी आपके pH अधिक पाए जाते हैं। तो ये इन फलों का प्रयोग, इन चीज़ों का सेवन अवश्य करें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। ये रहा कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, खुद बचें और दूसरों को बचाएं। जय हिंद।